सबसे पहले हम बैठेंगे हमारे बद्धकोण आसन में। दोनों पैरों को हम ज्वाइन कर लेंगे, फुट को ज्वाइन करके बैठेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड दोनों हाथों को हम ऐसे हमारे टोज को हम पकड़ेंगे और बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारी स्पाइन स्ट्रेट होगी। और यहां पर हम करेंगे तितली आसन, ठीक है। ओपन योर हिप जॉइंट, तितली आसन करेंगे। कीप फ्लैपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो पुश कर सकते हैं दोनों तरफ से अपने घुटनों को नीचे की तरफ। ये जो हमारी हिप जॉइंट होती है, यहां से हम इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, कीप फ्लैपिंग, तितली आसन करेंगे। हम इसे आधा मिनट या 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम एक पैर को ओपन करेंगे, जानु शीर्षासन के लिए रेडी होंगे। इस तरह से एक पैर ओपन करेंगे और फ्रंट फेसिंग होगा, हमारा चेहरा हमारे पैर की तरफ होगा, है ना। यहां से हम नीचे की ओर जाएंगे, जितना आप नीचे जा सकते हैं, है ना। कोई यहां अगर रीच करता है तो यहां तक जाएंगे, जो नीचे जा सकता है नीचे जाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए जितना मैक्सिमम आप नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे और वहां पर हम होल्ड करेंगे, स्टे करेंगे फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and release। जो जितना नीचे जा सकता है जाने की कोशिश करिए। कोई लोग अगर यहां तक जा सकते हैं तो यहां तक जाइए, है ना, अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करिए। नेक्स्ट हम करेंगे परिवृत्त जानु शीर्षासन। यहां से हम, अब ये हमारा जो पैर है वो साइड में होगा और जो हमारा जो बेंडिंग होता है वो साइड बेंडिंग होनी चाहिए, फ्रंट बेंडिंग नहीं। जानु शीर्षासन में हमने फ्रंट बेंडिंग किया था, लेकिन हम परिवृत्त जब करते हैं तो हमें सामने की ओर देखना है, पैर हमारा साइड में है और बेंडिंग हमारी साइड से होगी। इस तरह से जहां तक आप जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। परिवृत्ता में स्टे करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। अब यहां से हम पीछे हाथ को सपोर्ट करते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाते हुए पीछे जाएंगे, इस तरह से। 1, come back, again go back to परिवृत्त जानु शीर्षासन, down and then वापस back। Lift your hip up, go back, raise your pelvis up, again go back to परिवृत्त जानु शीर्षासन। फिर से हम ऊपर लिफ्ट करेंगे। 5 to 10 राउंड्स हम इसके ले सकते हैं। डाउन एंड लिफ्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 लास्ट, एक बार और लिफ्ट करेंगे एंड देन अप एंड कम बैक, वेरी गुड। सभी लोग कर रहे हैं, साथ में देख रही हूँ मैं सभी को, बहुत अच्छे कर रहे हैं। अब पैर को चेंज करेंगे, अब हम राइट लेग ओपन करेंगे, ठीक है। इस साइड से फ्रंट लेग की तरफ हम देखेंगे और यहां पर हम जाएंगे जानु शीर्षासन में। गो डाउन, जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे और वहां पर हम होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे। यहां से हम साइड एंगल लेंगे, है ना, पैर साइड में होगा और साइड बेंडिंग करते हुए परिवृत्त जानु शीर्षासन करेंगे। यहां से इस पैर की ओर जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यहां से हम लिफ्ट करेंगे अपने आप को ऊपर, अप, फिर वापस से परिवृत्ता में जाएंगे
and down. Let's do it for 5 times. Up and then down. 2. Up. 3. Up and down. 4. One last. Up and Parivritta. Very good. And release. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कपोट आसन में जाएंगे. जो पैर हमारा फोल्ड है उसी तरह हम मुड़ जाएंगे और ये घुटना हमारा, पीछे का जो पैर है घुटना हमारा नीचे की ओर होगा. कपोट आसन में जाएंगे, है ना. इस तरह से पैर हमारा फोल्डेड है कपोट आसन में, दोनों हाथ हमारे सपोर्ट के लिए नीचे और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे. स्टे करेंगे यहाँ पर. वेरी गुड. सभी लोग कर रहे हैं. ऋचा मैम, श्रेया मैम, वेरी नाइस. मनीषा मैम. ओके. अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अगर हम दोनों हाथों को ज्वाइन कर सकें, है ना, इस तरह से. अगर हम नमस्ते सामने अगर हम होल्ड कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे. अगर नहीं होल्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नीचे ही हम हाथ को रखेंगे. स्टे करेंगे यहाँ पर एंड देन गो डाउन. यहां से हम नीचे की ओर जाएंगे. हाथों को आगे स्ट्रेच करते हुए हेड को नीचे टच करेंगे. स्टे करेंगे यहां पर. And come back slowly up. Very good. Release. अब दूसरे साइड से हम कपोट आसन में आएंगे. चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे. पीछे का जो घुटना है हमारा वो नीचे जमीन पर होना चाहिए. सामने पैर को फोल्ड करेंगे. हाथों में हम साइड बाय साइड हमारे हैंड्स होंगे एंड हमारी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे. अगर आप अपने हाथों को छोड़कर अगर नमस्ते में आ सकते हैं, join your hands and stay there. Then go down. दोनों हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे. नीचे जाएंगे, हेड को जमीन पर टच करेंगे. Come back slowly. Very good. And release the pose, है ना. Very good. नेक्स्ट अब हम टेबल में आ जाएंगे. टेबल पोज में आएंगे एंड कैट एंड काउ करेंगे. मार्जरी विथिलासन जो हम हमेशा करते हैं. टेबल में आ जाएंगे एंड ब्रीथ इन करते हुए लिफ्ट अप एंड ब्रीथ आउट करते हुए चिन टू चेस्ट टच करते हुए पेल्विक को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे. अगेन ब्रीथ इन अप and breathe out down. Three more times. Breathe in up. Breathe out नीचे की ओर. Again breathe in up. ब्रीद आउट करते हुए नीचे. वन लास्ट. एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे. अब यहाँ हम टेबल पर रहेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे फ्लोटिंग टेबल में. तो फ्लोटिंग टेबल में आने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पैर जमीन पर रहेंगे, हमारे घुटने हम लिफ्ट करेंगे. जमीन से घुटनों को लिफ्ट करना है. ठीक है, इस तरह से ये होता है हमारा फ्लोटिंग टेबल. आ जाइए सभी लोग, जैसे हम टेबल में थे सिर्फ घुटनों को हमें रेस करना है. और उसके बाद में हम करेंगे साइड हिप डिप. इस तरह से 1 साइड हिप डिप करेंगे, 2
3 4 5 6 7 8 9 and 10. वेरी गुड एंड कम बैक. रिलैक्स कर सकते हैं आप चाइल्ड पोज में. वेरी नाइस. उसके बाद में हम यहां से अपने आप को लिफ्ट करेंगे, अधोमुख में आएंगे इस तरह से. थोड़ा सा पैडल कर सकते हैं अपने पैरों को. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. और उसके बाद में हम आएंगे अश्व संचालन में, है ना. एक पैर आगे लेते हुए दोनों हाथों के बीच में अश्व संचालन में आएंगे और यहां से हम जाएंगे अंजनीय आसन में. हाथों को लिफ्ट करेंगे सामने की ओर, दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए रेज योर हैंड्स अप. दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे. जिन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है वो लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं. और मनीषा मैम, मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो एंगल है वो सही नहीं है पैरों का. ये जो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री होना चाहिए. आपका जो पैर है वो इस तरह से है, सो दिस इज रॉन्ग. ये पैर को हमें और आगे लेना है और ये जो है ये 90 डिग्री विद द ग्राउंड बनाना चाहिए. वेरी गुड, है ना. अगर आप कैमरा सही से रखेंगे तो आई कैन सी योर पोस्चर ऑल्सो, है ना. दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और अगर नहीं होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने थाइस के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के साथ में. इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हैं. चलिए होल्ड करेंगे अंजनीय आसन में. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and then come back. वापस से अधोमुख में जाएंगे. थोड़ा पैडल कर सकते हैं यहाँ पर एंड देन दूसरे पैर को हम आगे की ओर लेंगे. अगर हमने राइट लेग पहले लिया था तो इस बार हम लेफ्ट लेग लेंगे, है ना. इस तरह से सामने की ओर हाथ होंगे जिसे जहां कंफर्टेबल लगे. अगर आप ऐसे कंफर्टेबल है, ऐसे कंफर्टेबल है सपोर्ट के साथ में, इस तरह से कंफर्टेबल है, या फिर इफ यू कैन रेज योर हैंड, है ना. जो जहां पर जितना कर सकता है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे और फिर वहां पर होल्ड करेंगे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. वेरी नाइस. कम बैक. पैरों को पीछे ले लेंगे अधोमुख में आके एंड देन कम बैक टू नॉर्मल. रिलीज करेंगे पोस्चर को. उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्कंदासन में आएंगे, है ना. स्कंदासन के लिए हम इस तरह से एक साइड में हम आएंगे, पैर हमारा, और दूसरा पैर हम ओपन करेंगे. ये होता है हमारा स्कंदासन. जो लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है, अगर आप अपना फुट टच नहीं कर सकते आप अपने टोज पर आ सकते हैं इस तरह से, है ना. अब कम ऑन योर टोज, इट विल बी इजी फॉर यू. थोड़ा इजी वर्जन हो जाएगा आपके लिए. टोज पर आ जाए, अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, सामने दोनों हाथों से अपने आप को सपोर्ट ले सकते हैं, है ना. और जो लोग कर सकते हैं कंप्लीट फुट डाउन रख सकते हैं, वो नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़कर यहाँ पर हम स्टे करेंगे फॉर 10 काउंट्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. अब हम एक हाथ को यहाँ सामने की ओर रखते हुए एक हाथ हम डायगोनली ले सकते हैं और यहाँ पर स्टे करेंगे. और जो लोग मैट यूज कर रहे हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी, जैसे ऋचा मैम मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो पैर है वो जमीन पे जा रहा है, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो एड़ी है ना उसमें आपको चुभन होगी, तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना. जब आपके पास में मैट है तो कोशिश करिए कि आपका पैर मैट पर आए ताकि आपको वो एड़ी पर आपको चुभेगा नहीं जमीन पर. होल्ड करेंगे. 4 3 2 and 1. रिलीज करेंगे. इस तरह से हम दूसरे साइड में जाएंगे. चेंज द साइड. लेफ्ट लेग की ओर जाएंगे. टोस पे आना चाहें तो इस तरह से आप टोस पर आ सकते हैं, वो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना. टोस के साथ में भी आप कर सकते हैं. एंड देन दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़ते हुए यहां पर हम स्टे करेंगे. 5 4 3 2 and 1.
अब डायगोनली हाथों को रखते हुए एक हाथ यहाँ जमीन पर एंड दूसरा हाथ हमारा डायगोनली अपने आप को ट्विस्ट करेंगे और फिर यहाँ होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। यहां से हम मलासन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रखेंगे एंड कम बैक टू मलासन। गार्लैंड पोज। मलासन में आएंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे अपने दोनों एल्बो के साथ में, ठीक है। एंड यहाँ पर आप थोड़ा मूवमेंट अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस तरह से साइड टू साइड मूव करिए, थोड़ा सा आपका हिप जॉइंट ओपन होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। सीमा मैम, पूर्णिमा मैम, रुचि मैम, प्रीति मैम, सभी को मैं देख पा रही हूँ, तरुणा मैम, वेरी गुड। ऑलराइट, अब यहाँ से हम बैठ जाएंगे और एक पैर को हम इस तरह से होल्ड करेंगे, शिशुपालन आसन में जाएंगे, है ना। इस तरह से एक पैर को हम होल्ड करेंगे, है ना, जैसे हम बच्चे को कैसे हम होल्ड करते हैं उस तरह से होल्ड करके साइड टू साइड रॉक करेंगे। वेरी गुड। पैरों को जितना ऊपर लेने की कोशिश कर सकते हैं ट्राई करेंगे। अगर आप चाहें और अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को यहाँ पर लेकर इस तरह से भी कर सकते हैं। जो भी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप देखिए आपके लिए क्या कंफर्टेबल लगता है, आप ऐसे कर सकते हैं। ऑलराइट, चेंज द साइड, दूसरे पैर के साथ में करेंगे, होल्ड करेंगे एंड रॉक साइड टू साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रेया मैम, संतोष सर सभी कर रहे हैं, वेरी नाइस। साक्षी मैम, शिशुपालन आसन एंड रिलीज, वेरी गुड। नेक्स्ट, लाई डाउन ऑन योर मैट, सेतुबंध आसन करेंगे हम लोग। लेट जाएंगे मैट के ऊपर, दोनों पैरों को जितना हम नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप पैरों को पकड़ सकते हैं या फिर आप अपने टोज पर भी आ सकते हैं, है ना, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। और यहां से हम अपने आप को लिफ्ट करेंगे, स्टे करेंगे यहां पर सेतुबंध आसन में। फाइव, 4, 3, 2, 1 एंड देन डाउन। वेरी गुड। अब हम कोशिश करेंगे एक पैर उठाएंगे, है ना, एक पाद सेतुबंध आसन में हम जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टोस पे आगे एक पैर को उठाकर एंड देन गो अप, है ना, इस तरह से एक पैर को उठाएंगे, जितना ऊपर ले सकते हैं कोशिश करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन डाउन। दूसरे पैर के साथ lift your leg up, 5, 4, 3, 2 and 1 and come down. Relax. नेक्स्ट हम लोग करेंगे गर्भासन, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को, फुट को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को ज्वाइन किया, होल्ड करेंगे अपने पैरों को, है ना, और जितनी नजदीक हम अपने पैरों को ला सकते हैं लाने की कोशिश करेंगे। और हेड को भी हम लिफ्ट करेंगे, है ना, ऊपर से सिर को उठाएंगे, पैरों को हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हेड तक ले जा सकें। घुटनों को नहीं, नीलिमा मैम अपने पैरों को, दोनों पैरों को पकड़ेंगे और पैरों को पकड़ के आपको ऊपर की ओर लेकर आना है, इस तरह से। वेरी गुड, काफी लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ मैं सभी को, वेरी नाइस। और आप चाहें थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, दोनों हाथों को नीचे से निकालकर जितना आप पीछे ले जा सकते हैं कोशिश करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे, गर्भासन में स्टे करेंगे। एंड देन रिलैक्स। अब यहाँ पर हम दोनों फुट को ज्वाइन करते हुए सप्तपद कोणासन में लेट जाएंगे, इस तरह से। ज्वाइन योर फुट एंड रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ देंगे, विद द ग्रेविटी हमारे नीज नीचे की ओर फॉल करेंगे।
अब दोनों पैरों को हम स्ट्रेट करके शवासन में लेट जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए, दोनों हाथ हमारे बॉडी से थोड़ा दूरी पर होने चाहिए। आंखों को बंद कर